दो सीटों पर उपचुनाव में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरजेडी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अब अल्टीमेटम खत्म होने का समय आ गया, लेकिन आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को वापस नहीं लिया है। अब आरजेडी ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आरजेडी ने कांग्रेस को कहा है कि आरजेडी में अल्टीमेटम नहीं डिसीजन होता है, और तेजस्वी ने डिसीजन ले लिया है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अल्टीमेटम कुछ नहीं होता है, यहाँ डिसीजन होता है। और तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मजबूत नेता हैं और महागठबंधन की ताकत हैं। जो तेजस्वी यादव जी ने जो डिसीजन लिया है, अल्टीमेटम क्या चीज़ होता है, यहाँ डिसीजन होता है, अल्टीमेटम कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दरकिनार करने वाली कोई बात नहीं है। पिछले बार 70 सीट मिला था, रिजल्ट आप लोग के सामने है। आरजेडी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का बयान भी सामने आया। आरजेडी को गठबंधन की चिंता नहीं तो हमें भी नहीं है। कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का। ऐसा लग रहा है कि दोनों सीटों पर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा और जदयू को मदद पहुंचाने का फैसला ले लिया है। अगर ऐसा ही करना है तो वो करें। हम तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान लड़ रहे हैं, हमें किसी से पूछने तो जाना नहीं है। अगर राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है तो कांग्रेस भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। अगर उन्हें गठबंधन की चिंता नहीं है तो हमें भी चिंता नहीं है। उपचुनाव में दो सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारने के फैसले से कांग्रेस बेहद नाराज है। इसे लेकर कांग्रेस नेता शकील खान ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की है। भविष्य में जेडीयू से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, अब फैसला सीएम नीतीश कुमार को करना है। शकील खान से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम तो इस धरातल पर देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का और जो ये जनता, जो सेकुलर जनता, उसका साथ नहीं दिया। जीत हार अलग बात है। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे वो हमको कबूल है, ये तो हमने कहा है, इसलिए कि उनके समय काल में उनका गवर्नेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। महागठबंधन में जारी खींचतान के बीच बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी को धोखेबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि धोखा देना आरजेडी के स्वभाव में है और उसका चरित्र सब जानते हैं। कि राष्ट्रीय जनता दल का तो ये फितरत रहा है, अपने दोस्तों को धोखा देना ये कोई नई बात थोड़े है। कांग्रेस के साथ पहले भी ऐसा रहा है, या जो इनके लाइफ पार्टनर रहा है उनके साथ ऐसा होता रहा है, और फिर उसी को पुनरावृत्ति की कोई नई बात तो है नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, ये तो आम बात है। और अब बात सहरसा की। सहरसा में बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सहरसा का सोनवर्षा पीएचसी पानी में डूबा हुआ है। जल जमाव पीएचसी के लिए एक बड़ी समस्या है, तो यहां अस्पताल से बारिश के पानी को हटाने के काम में बच्चों को लगाया गया है। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 दिनों की बारिश ने सोनवर्षा राज पीएचसी की स्वास्थ्य व्यवस्था की किस तरह पोल खोलकर रख दी है। पीएचसी के महिला कक्ष, ड्रेसिंग रूम, दवा वितरण कक्ष तक में पानी भरा हुआ है। मरीज और परिजन जल जमाव के बीच ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। वहीं पीएचसी से पानी निकालने के काम में बच्चों को लगाया गया है। बच्चे थाली और कटोरे से पानी हटा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि पानी हटाने के लिए उन्हें चॉकलेट और रुपए देने की बात कही गई है। तो सफाई कर्मियों को यह आदेश दिया गया था कि ये पानी को हटा दें, तो उन लोगों ने अपने बच्चे को लगा दिया था। जैसे ही ये संज्ञान में आया वैसे ही उन पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया है, और दिया गया है कि उन लोगों को अगर ऐसी इस कांड की पुनरावृत्ति होती है तो सख्त कार्रवाई